जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो जैसा कि मेरे भाई मैंने आपसे कहा था कि एएलपी के कुल मिलाकर के 4 सैंपल पेपर में 3 हम आप लोगों को करवाएंगे और एक का जो मेरे भाई सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ है हम आपको वो दे देंगे। 3 हमने मेरे भाई यहाँ पर करवा दिया और एक का मेरे भाई सुबह में कल आपको मैथ्स पे आदित्य रंजन टेलीग्राम पर विद सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ये 4 खत्म होंगे उसके बाद में मेरे भाई रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ हमारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद में एक और स्पेशल वीडियो मेरे भाई हमने सोचा है जब हम आपको अपलोड करेंगे तभी हम आपको बताएंगे मेरे भाई, पहले कोई चर्चा नहीं होगी। तो आइए चलिए, बहुत समय से जो आपका रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ रुका हुआ है वो मेरे भाई कंटिन्यू करते हैं फिर से आज से। और जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया था टाइम एंड वर्क वेज पढ़ा दिया था हमारा मेरे भाई, बाकी था पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी, तो हम वहाँ से इसको शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर बीच में कोई परीक्षाएं आएंगी तो मैं उनको छोड़ करके, उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ इसी के ऊपर मैं नहीं रुका रह सकता हूँ। मेरे लिए मेरे भाई हर बच्चा, हर छात्र महत्वपूर्ण है। आप बेशक मेरे भाई सैम्पल पेपर को काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उसको भी रिकॉर्ड करने में मेरा वक्त जाता है, उसको भी रिकॉर्ड करने में मेरी ऊर्जा, मेरी टीम की ऊर्जा और खर्चा सब कुछ लगता है। तो ऐसा नहीं है आरपीएफ आया तो हम नेगलेक्ट कर दें, एएलपी सीबीटी 2 आया तो हम नेगलेक्ट कर दें। कल के दिन हो सकता है जिस परीक्षा की आप भी तैयारी कर रहे हैं उसका भी सैम्पल पेपर आएगा, उसके भी पेपर आएंगे तो हम उसके लिए भी सैम्पल पेपर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए बीच बीच में मेरे भाई ये डिसकंटिन्यू होगा और कंटिन्यूड भी रहेगा। डिपेंड करेगा कब किसकी प्राथमिकता हमें देनी है। ठीक है, चूंकि अब कोई पेपर नहीं है, अब बड़े आराम से, बड़े सुकून से हम लोग अपने रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ को चलाते हैं और अपने टॉपिक पाइप एंड सिस्टम से हम मेरे भाई प्रारंभ करते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, 2 बुक हमने प्रैक्टिस सेट की निकाली है और एक हमने ग्रुप डी के लिए निकाला है और एक हमने एनटीपीसी के लिए निकाला है। इसमें बच्चों का जो मेरे पास में मैसेज आ रहा था वो ये आ रहा था कि सर क्या ये सिर्फ मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है? अरे नहीं भाई, मैथ्स के लिए तो रेलवे गणित है ही। ये मेरे भाई 30 प्रैक्टिस सेट में सारे सब्जेक्ट हैं। एनटीपीसी का जो पूरे जितने सवालों का पेपर होता है उतना पूरा पूरा मेरे भाई सब सब्जेक्ट के इसके अंदर में क्वेश्चन है। और ये दोनों अभी हाल फिलहाल अभी लॉन्च हुई नहीं है, पहले ही मैं प्री ऑर्डर पर ये अवेलेबल है, आप मंगा करके पहले पढ़ सकते हो आराम से। हफ्ते भर के अंदर में जब भी वक्त रहा तो इसको लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, और अभी ये 199 पे स्पेशल ऑफर में ये आपको मिल रहा है, तो आप आराम से फ्लिपकार्ट पे या लोकल दुकानों में इसे मंगा करके अपनी एनटीपीसी या ग्रुप डी की ज़बरदस्त तैयारी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे पढ़िए। और बाकी आज हम शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम। देखिए, पाइप एंड सिस्टम मेरे भाई एकदम हुबहू टाइम एंड वर्क की तरह है, समय तथा कार्य की तरह है। बस फ़र्क यहाँ पर इतना होता है कि जैसे टाइम एंड वर्क में सारे काम पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर कुछ काम पॉजिटिव तो कुछ काम नेगेटिव होते हैं। एक यहाँ पर जो नल है वो टंकी को भरने का काम करती है, तो हो सकता है दूसरा भरे भी और दूसरा खाली भी करे, कुछ भी संभावनाएं बन सकती हैं। एकदम हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे चीज़ों को और धीरे 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 बढ़ा करके बहुत अच्छे लेवल तक हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे भाई हम कह देंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि ये सिलसिला, ये कारवा थमने वाला नहीं है और यहाँ पर पूर्ण रूप से आपकी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी अगर आप रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, सबसे पहले सवाल नंबर यहाँ पर 1 है और टाइम एंड वर्क मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, एकदम वहीं से ये आपका रिलेटेड है। तो पहले सवाल की अगर हम बात करें तो कहा गया पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भरता है और एम इसे 45 घंटे में भरता है। दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी दोनों भरने वाले हैं, तो अगर हम मान लीजिए मेथड नंबर 1 से जाए तो मेथड नंबर 1 में एलसीएम मेथड से अगर हम जाते हैं तो एल को हम यहाँ रखते हैं, एम को हम यहाँ रखते हैं। मेरे भाई पहला वाला 30 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाला 45 घंटे में भर सकता है, तो दोनों का लघुत्तम समावर्तक हम 90 ले सकते हैं। 30 का 3 गुना 90, 45 का 2 गुना 90। कहा गया दोनों मिलकर के इसे कितने देर में भरेंगे, तो टाइम बराबर में होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कार्य बटे में क्षमता। क्योंकि दोनों से काम कराना है तो दोनों की क्षमता को लीजिए और दोनों की क्षमता को लेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 18 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। जैसे टाइम एंड वर्क में होता था ए इतने दिन में काम करेगा, बी इतने दिन में करेगा, तो मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो 18। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो मेथड नंबर 2 जो होता था मेरे भाई फॉर्मूला होता था। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था? ए इतने दिनों में करेगा, बी इतने दिनों में करेगा, तो पहले दोनों को गुना कर दो और नीचे में क्या कर दो? दोनों को मेरे भाई जोड़ दो। ये हमारा बाई फॉर्मूला हम जा सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो ये हमारा 30 में भर रहा है
और ये हमारा मेरे भाई 45 में भर रहा है, और नीचे में दोनों का सम यानी कितना हो जाएगा 75। 15 से अगर आप काटोगे 2 बार में, 15 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में, तो आंसर सीधा सीधा कितना आएगा 18। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं पर अप्लाइड होगा जहां दोनों भरने का काम करें। अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो यहाँ पर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो दोनों के दोनों भरने चाहिए या दोनों के दोनों खाली करने चाहिए, तभी स्थिति में मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो पाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। इसमें यहाँ पर ये बात बोला गया, समझिए। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों को साथ खोल दिया जाए तो पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? तो पहला भी भर रहा है और दूसरा भी भर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें 4 और 6 को गुना कर देना है और एक बार 4 और 6 को मेरे भाई जोड़ देना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सर 2 से हमारा कितनी बार में, 2 बार में, 2 से हमारा 5 बार में, कुल मिलाकर के सर ये हमारा हो जाएगा 12/5 घंटा। ठीक है, लेकिन सर सवाल में ऐसे तो दिया नहीं है, इसको मिनट में बदल करके दिया हुआ है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 5 से इसमें भाग करिए तो 2 सही 2 बटे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है ये तो मेरे भाई घंटे में ही रहेगा, और इस भाग को मिनट में बदलने के लिए सर देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 होता है, तो हम 60 से गुना करेंगे। 5 से अगर हम काटेंगे तो बड़े शालीनता से मेरे भाई उत्तर दे सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट, और 2 घंटा 24 मिनट जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? बी में है, तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जब भी आपका मेरे भाई ऐसे घंटे में आता है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करके अपना उत्तर लेकर के चले आइए। ठीक, आगे आ जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अगला सवाल आप लोगों के सामने क्या है, प्रश्न संख्या 3। इसमें यहाँ पर मेरे भाई ये कहा गया है कि पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है और पाइप बी टंकी को 18 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। दोनों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो क्या होगा? यार एक बात बताओ, ये इंसान 50% काम जो है वो 6 घंटे में करता है, आधा काम 6 घंटे में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 घंटे में। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। यानी अगर हम ए की बात करें तो ए पूरा नल कितने देर में, पूरा टंकी कितने देर में भर देगा? 12 घंटे में। और बी जो होगा मेरे भाई कितने देर में भर देगा? 18 घंटे में। तो यहाँ बोला गया मिलकर के कितने देर में भरे। ठीक है, चूंकि ये भी भरने वाला नल है और ये भी भरने वाला नल है, तो दोनों अगर मेरे भाई भरने वाले नल हैं तो भरने वाले नल अगर एक साथ भरने की बात आएगी तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। बिटरेट चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो अगर मेरे भाई दोनों भरने की बात हम करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और एक बार दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं सर तो मिनट में कहा गया है, ये जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई ये घंटे में आएगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं सर? 60 से। आप 30 से काटो सर 2 बार में हो जाएगा यहाँ पे। 12 18 कितना हो जाता है मेरे भाई? तो 8 × 2 सर 16 हो जाएगा, 216, और 216 का डबल मेरे भाई 432 है यहाँ पे। इन्हें गुना करने पे 216 का डबल मेरे भाई कितना? 432। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। सर जब 2 नल भरे या फिर 2 लोग एक ही काम को करें, जब दोनों वर्क हमारा पॉजिटिव हो तो वहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जब दोनों वर्क में एक भी अगर नेगेटिव हो गया तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर हमें एलसीएम मेथड से जाना होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, आ जाइए चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। और 4 बड़ा मेरे भाई यार प्यारा प्रश्न है। चूंकि रेलवे की सीरीज़ आपकी चल रही है इसका मतलब ही नहीं सीजल का सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये सीजल का सवाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सीजल में मेरे भाई कब पूछा गया था? 2024 में पूछा गया था। ठीक है, सवाल मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया। तो बोला गया सर एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा 6 मिनट में खाली कर सकता है। लीजिए सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्क दोनों आपके सामने आ गए। सर ये 5 मिनट में भर सकता है और ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को सर अगर साथ में खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब आ गया सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया तो सर यहाँ पर हम एलसीएम मेथड लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। तो अगर हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो मालिक हमारे, हम यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे सर एलसीएम मेथड से जाते हैं, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा भी हो गया।
भरने वाले के लिए हमेशा पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल है और खाली करने वाले के लिए हमेशा नेगेटिव है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, डिजिट से मतलब है। 5 और 6 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 को 5 से भाग करेंगे तो 6 और 30 को 6 से भाग करेंगे तो 5। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे भी समझ लीजिए -6 को -5 से गुणा करने पर +30 आता है। क्योंकि सर भरने वाला क्या करता है ना, भरता है पानी, ऐड करता है। खाली करने वाला निकालता है तो मेरे भाई माइनस करता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कितने देर में टंकी भर जाएगी अगर दोनों साथ में खुला रहे, तो सर वो होता है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क, और वर्क अपॉन में क्या होता है, एफिशिएंसी। हमें कितना लीटर पानी भरना है, तो 30 लीटर पानी भरना है। ठीक है सर, यहाँ पर ये 6 लीटर भरेगा और ये 5 लीटर खाली करेगा। इसका मतलब हो जाएगा 30 बटे कितना, 1, और 30 बटे 1 का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बंद करना ऊपर इसी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हमारा सही उत्तर कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए चलिए, ग्रुप डी का मेरे भाई एक सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया है। सर सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है, पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, कि सर एक जो पाइप है हमारे सामने, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा भरी हुई को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये 15 घंटे में भर सकता है और ये 24 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम दोनों को साथ में मेरे भाई यहाँ पर खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो टंकी भरेगी तब जब भरने वाले की क्षमता ज़्यादा होगी, और टंकी खाली होगी तब जब खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा होगी। हम 3 लीटर भर रहे हैं, 5 लीटर निकाल रहे हैं, तो टंकी कभी जीवन में नहीं भरेगा। लेकिन अगर हम 5 भर रहे हैं और आप सिर्फ 3 निकाल रहे हैं तो टंकी भरेगा ही भरेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। एक यहाँ पर मेरे भाई 15 घंटे में भरने की बात करता है और दूसरा यहाँ पर 24 घंटे में खाली करने की बात करता है। दोनों भरने वाले हो तो फॉर्मूला लगता है, लेकिन एक भरने वाला एक खाली करने वाला हो तो फॉर्मूला कभी भी नहीं लगेगा। 15 और 240 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 और 24 कैल्शियम 120 हो जाएगा। 15 का मेरे भाई 8 गुना 120 है और 24 का यहाँ पर 5 गुना 120 है यहाँ पे। ठीक है, अब कहा गया सर भरने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमारा मेरे भाई वर्क है, और एफिशिएंसी की बात करें सर यहाँ पर, तो एफिशिएंसी में आप देखिए 8 में से 5 घटा दीजिए सर 3 हो जाएगा। क्षमता में से 8 में से 5 घटा दीजिए 3 हो जाएगा। बड़े इज्जत से प्यार से काटिएगा तो सर 40 आएगा, और 40 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर कहोना प्यार है। सी फॉर कहोना प्यार है। अभी एकदम जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे जो लेवल है वो हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में मेरे भाई भर सकता है, और तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर ये भरती है। पूरी तरीके से टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो खाली करने वाला है वो कितने देर में खाली करेगा, ऐसा कहीं पर कोई शब्द ही नहीं है। जो शब्द है वो पता है क्या है, कि मेरे भाई एक भरने वाला है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ऐसे मान करके चलो कि सर ये तुम्हारा टंकी है। ठीक है, तो ये टंकी में अगर खाली भरने वाला हम पाइप लगा दें, खाली भरने वाला पाइप लगा दें, अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर, तो खाली भरने वाला लगा दें तो कितने घंटे में भरेगा, 30 घंटे में। यानी अगर एक पाइप की बात करें तो कितने घंटे में भरेगा, 30 घंटे में। लेकिन सर अगर इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर भरने वाला भी लगाएं जो भर रहा है पानी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से सर हम खाली करने वाला भी लगाएं जो कर रहा है। एक तरफ ये भर रहा है, एक तरफ खाली कर रहा है, एक तरफ ये भर रहा है, एक तरफ, यानी तली में रिसाव होने के कारण, तली में रिसाव होने के कारण, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। अगर ये रिसाव नहीं होता तो 30 घंटे में भर जाता। ये रिसाव है तो 50 घंटे में भर रहा है, यानी पाइप भरने का काम कर रहा है, लीक खाली करने का। पाइप भरने का काम कर रहा है, लीक खाली करने का, तो यह मेरे भाई हो जाएगा 50 में। तो अगर हम देखें 30 और 50 का जो एलसीएम है, देखो ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, इसलिए ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। 30-50 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 150। 30 का 5 गुना, 50 का मेरे भाई 3 गुना। अब आप एक बात बताओ, पाइप कितना यूनिट भरता है, पाइप 5 यूनिट भरता है, और 5 में कितना कम कर दे कि 3 आ जाएगा, तो 5 में 2 कम कर दे कि 3 आ जाएगा। 5 में कितना कम कर दे कि 3 आ जाएगा,
तो ठीक है। बोलोगे सर आपने माइनस क्यों किया? आप एक बात बताओ, जब पाइप 5 लीटर पानी भर रहा है तो टंकी में 3 ही लीटर क्यों जा रहा है? 2 कहाँ उड़ गया? हवा में उड़ गया? तो नहीं, ये जो रिसाव है ये मेरे भाई खाली कर रहा था। ये भरता था 5, ठीक है, और टंकी में खाली रहता था 3, यानी 5 में से 2 जो है ये निकाल देता था। 5 में से कितना निकाल देता था? 2 निकाल देता था। तो अगर हम पूरा पूरा मामला समझाएं तो मेरे भाई खाली पाइप जो है वो इतने घंटे में और मिलकर 50 घंटे में, यानी इसकी क्षमता इतनी होगी, इसकी क्षमता मेरे भाई यहाँ पर इतनी होगी। सवाल में अगर हम देखें भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ पर कहें सर देखो पूरा पूरा अगर अकेला ये लीक काम करे, अगर लीक काम करे तो कितना समय लगेगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये जो सर वर्क है हमारा इतना हो जाएगा, और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, क्षमता की अगर हम बात करें, तो 5 में से 2 निकाल दीजिए तो सर यहाँ पर कितना, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर मेरे भाई जो है खाली करने वाले का पूछा है ना, तो इतना काम करना है और खाली करने वाला 2 खाली करता है, तो सर कितना लगेगा? 75। सही उत्तर कितना होगा? तो 75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? भरी टंकी है, रिसाव खाली करना चाहता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कितना? 75 घंटा। क्लियर है भाई? यहां पर कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए 7 नंबर सवाल मेरे भाई यहां देखते हैं। 7 नंबर सवाल यहां पढ़ते हैं, क्या कहा गया जरा मेरे भाई पढ़िए। यहां पर बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए जल्दी से मेरे भाई। सवाल में यहां पर क्या कहा गया जरा देखिए। सवाल में कहा गया है एक पाइप एक टंकी को ओवरहेड से 12 घंटे में भर सकता है और तली में रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई फिर से रिपीट करता हूं, अगर पाइप भरना चाहे तो कितने देर में भरेगा? 12 घंटे। लेकिन पाइप के साथ साथ टंकी के अंदर में एक रिसाव भी है और इसलिए वो भरता है कितने में? 18 में। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 36 होता है। 12 का 3 गुना 36, 18 का 2 गुना 36। भाई पाइप का क्षमता कितना है? 3 है, और 3 से ये ज़्यादा है कि कम है? तो कम है, यानी 3 में से कुछ माइनस करने पर 2 आ रहा है, तो 3 में से 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कहा गया अगर सर ये चुपचाप लीक खाली खाली करे तो कितना लगेगा? टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? टाइम बराबर में वर्क हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा, और 36/1 मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। 36/1 मेरे भाई कितना आएगा? यहाँ पर 36 आएगा। ठीक है, ध्यान देना है। धीरे धीरे लेवल जो है हम लोग आराम से बढ़ाएंगे। चलिए आइए ग्रुप डी का मेरे भाई एक सवाल देखिए। ग्रुप डी का एक सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, पढ़िए ज़रा बहुत अच्छे से। सवाल में मालिक हमारे ये कहा गया है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। कितने में भर सकता है? तो 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह मेरे भाई यहाँ पर 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये आपको बना लेना चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तीसरा भी इसी वैरायटी इसी टाइप के ऊपर में है, तो मेरे तरफ से मेरे भाई यहाँ पर ये होमवर्क है। और जो बच्चे बना सकते हैं वो अभी यहीं पर मेरे भाई वीडियो को रोके और रोक करके जो इसका आंसर है मेरे भाई यहाँ पर कहाँ पर देना है आपको? तो इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भी बच्चे का मेरे भाई आंसर सही होगा हमारी तरफ से उसको हार्ट मिलेगा और उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई अगर आपने समझा, आपने सीखा यहाँ पर, तो आप इसका उत्तर ज़रूर दें, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, एकदम सेम पैटर्न पर है, जैसे 6 और 7 है वैसे ही मेरे भाई 8 नंबर सवाल है। ठीक है, आइए चलिए बच्चों यहाँ पर अगर आप अभी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो किताब है ना, जिससे आपको चारों सब्जेक्ट का एक बढ़िया नॉलेज हो जाएगा, ये प्रैक्टिस सेट वाली किताब है। ठीक है मेरे भाई, आपके एनटीपीसी का जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, उसका बहुत एक बढ़िया सेट बनाया गया है। और यहाँ 30 सेट बनाए गए हैं, जिसमें 20 जो है प्रैक्टिस पेपर के या प्रीवियस ईयर के हैं और 10 आपके सॉल्व पेपर हैं। 30 के 30 सॉल्यूशन के साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं, सर एक बार दिखा दीजिए किताब अगर है यहाँ पे तो। ठीक है, मंगा दीजिए एक बार। और ये बच्चों है ना, अभी मैंने इसको लॉन्च नहीं किया, अभी मैंने पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं बताया, तो लोगों को बहुत संदेह है। तो वक्त रहेगा आराम से बताऊंगा, अभी मेरे पास वक्त है तो मैं आपको पढ़ाने की सोच रहा हूँ। ऐसे ही ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए 30 मेरे भाई सेटों का किताब है ये। और नॉर्मली अगर ऐसी किताबें आप लेते हैं 300 साढ़े 300 की पड़ती है, लेकिन हमारी जो बुक है बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी है। और मेरे भाई ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिल रही है? फ्लिपकार्ट पे 199 में, फ्लिपकार्ट पे या लोकल बुक स्टोर पे। ठीक है,
चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 9। क्या कहा गया प्रश्न संख्या 9? देखिए जेई का ये सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर ये बोला गया सवाल में पढ़िए ज़रा। कहा गया एक टंकी मेरे भाई, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है। 6, 7, 8 और 9। 6 और 7 मैंने कराया है, 8 मैंने होमवर्क दिया है, 9 मैं अभी करवा देता हूँ। कि सर कोई टंकी अगर भरेगी, सर अगर कोई टंकी भरेगी मेरे भाई तो कितने घंटे में भरेगी? तो 9 घंटे में। लेकिन कहा गया लीक होने के कारण 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो यानी लीक होने के कारण मेरे भाई 1 घंटा ज़्यादा लेती है, यानी 10 घंटा लेती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 9 और 10 का जो लघुत्तम समावर्तक है वो मेरे भाई 90 है। 9 का 10 गुना और 10 का 9 गुना। सर पाइप की क्षमता है 10 यूनिट, लेकिन उसके बाद भी खाली टंकी में 9 जा रहा है, तो लीक कितना खाली कर रहा है? तो 1 कर रहा है। यानी लीक को जो समय लगेगा मेरे भाई कितना लगेगा? तो बोलेंगे सर टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी। 90/1 का मतलब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही है वो किताब जिसकी हम जिक्र आप लोगों से कर रहे हैं। एनटीपीसी के मेरे भाई CBT 1 के लिए ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों का मिला करके पूरा 30 है। और देखेंगे तो एकदम ऐसे कलरफुल ये किताब है, बहुत प्यारी है, शानदार एकदम। ठीक है, इसमें अगर हम आपको थोड़ा सा इंडेक्स दिखा दें, कल से सर PDF यहाँ लगवा दीजिएगा, ठीक है, दिखाने के लिए बच्चों को। तो अगर हम इसमें मेरे भाई इंडेक्स हम आपको दिखाएं ना, तो देखो यहाँ पर पहले तो हमने यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के ऐसे 10 सॉल्व पेपर शुरू में दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 20 सॉल्व पेपर हमने इसका अंदर में दे दिया है। यहाँ पर जो पेपर के साथ में हुआ था अलग अलग 20 हमने खुद के डिज़ाइन किए हुए हैं और 10 जो प्रीवियस ईयर के हैं वो दे दिया है। जिस तरीके से आपका सेट आता है, जैसे आप लोग सेट लगाते हो, देखो ये रीजनिंग का सवाल हो गया, GS का सवाल हो गया, इस तरीके से करके मिक्स 100 सवालों का सेट उसी तरीके से हमने दिया हुआ है। तो आपके तैयारी में 4 चांद लगाएगी ये किताब, बढ़िया से इससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आइए चलिए 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। 10 नंबर सवाल में बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि एक टंकी में मेरे भाई कितने नल हैं? तो एक टंकी में यहाँ पर 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा 4 दिन लेता है, दूसरा 48 घंटे। 48 घंटे का मतलब यहाँ पर 2 दिन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा केवल 12 घंटे यानी आधा दिन में मेरे भाई भरता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर जो है ना घंटे में दी गई हैं, तो हम अपने सवाल को भी मेरे भाई घंटे में ही लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कहा गया मेरे भाई टंकी में कितने नल हैं? 3 नल हैं। भरने में पहला नल 4 दिन लेता है। भरने में पहला नल जो है मेरे भाई यहाँ पर 4 दिन लेता है। तो अगर बात करें तो मेरे भाई पहला नल का मतलब पाइप नंबर 1 4 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 4 दिन में कितने घंटे होंगे मेरे भाई? 96। 4 दिन में कितने घंटे होंगे? तो मेरे भाई 96। तो यहाँ 96 लिखेंगे। कहा गया दूसरा 48 घंटे लेता है। तो दूसरा वाला कितना ले लेगा मेरे भाई? 48 घंटे। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तो तीसरा वाला मेरे भाई कितना ले लेगा? तो 12 घंटे ले लेगा। मालिक हमारे यहाँ पर जब भी LCM लेने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, सबसे बड़ी वाली संख्या को टारगेट करो, ठीक है। इसको टारगेट करो। देखो क्या 12 इसको काट दे रहा है? तो बिल्कुल। 48 किसको काट दे रहा है? तो बिल्कुल। यानी बड़ी वाली संख्या अगर सभी लोगों से कट जाती है तो ये खुद मेरे भाई LCM हो जाती है। इसके अलावा कोई और LCM नहीं हो सकता। 96 से 96 को भाग किया जाए 1 आता है। 48 से इसको भाग किया जाए 2 आता है। 12 से इसको भाग किया जाए 3 आता है। तीनों के तीनों भरने वाले थे तो सारा पॉजिटिव होगा। कहा गया तीनों नलों का उपयोग करके कितने समय में भरेगा? तो तीनों नलों का उपयोग करके अगर हम देखें तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। ये वर्क है और एफिशिएंसी कितनी है? तो मेरे भाई 11 है। 96/11। 11 से अगर आप भाग करोगे 11 × 88, 8 सही 8/11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। जिस तरीके से 2 लोगों का फॉर्मूला मैंने AB/A+B बताया था, दोस्त मेरे वैसे ही 3 लोगों का भी फॉर्मूला होता है। अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताओ कि 3 केसेस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैंने पहले पढ़ा रखा है टाइम एंड वर्क में, जिसने भी पढ़ा है अभी यहाँ पर जो है पता चल जाएगा मेरे भाई। अच्छा चलो अभी आ ही गया, जो चीज़ मैं कह रहा था मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने आ गया। कोई बात नहीं, मैं मेरे भाई यहाँ पर बता दूंगा। फिर भी आप यहाँ पर अभी मत देखो, वीडियो रोक करके खुद से ईमानदारी से 3 लोगों का फॉर्मूला मेरे भाई तो यहाँ पे। तो कहा गया मेरे भाई पाइप A एक टंकी को X घंटे में भर सकता है।
बी उसको मेरे भाई y घंटे में भर सकता है और सी पूरी टंकी को खाली कर सकता है। लो वो है ही नहीं जो हम कह रहे थे, उसे खाली कर सकता है। ए बी सी सभी एक साथ खोले जाने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। इस सवाल को भी परहेज करते हैं और इसको परहेज करके पहले हम लोग वो सारे कंसेप्ट को समझते हैं। असल में मेरे भाई यहाँ पर 2 केस का मेरे भाई क्या बनता है और यहाँ पर फिर 3 लोगों के केस का क्या बनता है। कैसे फॉर्मूले का निर्माण होता है कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नल है, ठीक है, जो टंकी को x घंटे में भरता है और दूसरा y घंटे में भरता है, तो मिल करके कितने देर में भरेंगे? और यहाँ पर मेरे भाई 3 नल है, पहला x में भरेगा, दूसरा y में भरेगा, तीसरा z में भरेगा, तो मिल करके कितने देर में भरेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग हम पता है क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके अंदर में दोनों का गुण हो, x और y का गुण हो, मतलब xy हो जाएगा। ठीक है, xy को x से डिवाइड करोगे y आएगा, xy को y से डिवाइड करोगे इतना आएगा। देखो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर में वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क हमारा कितना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो वर्क बोलते हैं, यानी ये वर्क है। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई अक्सर मैंने अभी शुरू में ही आपको एक फॉर्मूला कहा था कि अगर कोई कार्य 2 लोग मिलकर के करें तो पहले उन्हें गुना कर दो और नीचे में दोनों को जोड़ दो। तो जो मैंने वहाँ फॉर्मूला बताया था ना, असल में उसका प्रूफ यहाँ पर ये है कि दोनों को मेरे भाई गुना कर दो और दोनों को यहाँ पर क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप आओगे तो क्या होगा 3 केसेस में? 3 केसेस में मेरे भाई यहाँ पर सेम उसी तरीके से होगा। एलसीएम जो हम लेंगे सर यहाँ पर वो क्या होगा, उसमें तीनों का गुण होना चाहिए। तो तीनों का गुण होना चाहिए, तो एलसीएम हमारा कितना होगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसको जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर वाई जेड आएगा, इसको जब वाई से भाग करेंगे तो एक्स जेड आएगा, इसको जब जेड से भाग करेंगे तो एक्स वाई आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब मैं आपसे कहूँ कि सर तीनों मिलकर के कितने देर में भाग करेंगे, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे भाई होता है वर्क, यानी एक्स वाई जेड क्या होगा, वर्क होगा। और एफिशिएंसी की बात करें, इसको इसको और इसको जोड़ दो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर हो जाएगा वाई जेड और फिर हो जाएगा जेड एक्स। तो इसी चीज़ का आंसर आपको कहाँ पर देना था, कमेंट बॉक्स में देना था। क्लियर है? अगर आपने सही आंसर दिया है तो खुद से ही अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं और सही कर रहे हैं। लेकिन ये जो केस मैंने बताए थे, ये तब बताए थे जब ये भी मेरे भाई भरने का काम करे, ये भी भरने का काम करे, ये भी भरने का काम करे, ये भी भरने का काम करे और ये भी भरने का काम करे। ठीक है, लेकिन क्या होगा ऐसा कि अगर इसमें से कोई एक नल का खाली करने का काम कर दे, कोई 2 नल खाली करने का काम कर दे, कोई भरे कोई खाली करे, तो सर उस केस में फॉर्मूला में हम कैसे बदलाव लेकर के आ पाएंगे, कैसे हम समझेंगे? तो यहाँ पर ये वही बात कहा गया इस सवाल में कि सर ए एक्स घंटे में भर सकता है, वाई घंटे में भर सकता है, जेड घंटे में खाली कर सकता है। यानी पहला वाला एक्स घंटे में भर रहा है, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर वाई घंटे में भर रहा है और तीसरा वाला जेड घंटे में खाली कर रहा है। तो हमारे फॉर्मूले में कहीं पर कोई बदलाव नहीं आएगा, छोटा सा बदलाव आएगा जो हम लास्ट में करवा भी देंगे, लेकिन पहले पूरा डिटेल में बताते हैं और लास्ट में हम ट्रिक से भी बता देंगे। तो मेरे भाई एक्स वाई जेड का एलसीएम जो हम लेंगे वो कितना लेंगे, एक्स वाई जेड लेंगे। इसको जब आप एक्स से भाग करोगे तो इसके पास क्या नहीं है, वाई जेड। इसको जब वाई से भाग करोगे क्या नहीं है, एक्स जेड मेरे भाई। और इसको जब जेड से भाग करोगे तो क्या नहीं है, एक्स वाई। मैंने कहा था अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, तो माइनस ही होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस ही होगा। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जब आंसर लेना चाहते हैं तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर में सर हमारा ये हो जाएगा वर्क, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी। अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। मेरे भाई एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो एफिशिएंसी में आप देखो तो सर यहाँ पर वाई जेड, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्स जेड और फिर उसके बाद में एक्स वाई होगा मेरे भाई यहाँ पर माइनस में। तो आप जरा देखिए तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। हमारा एक्स वाई वाला भाग माइनस में होना चाहिए, वो माइनस में है।
तो सही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये परीक्षा में मेरे भाई ये सवाल आएगा तो क्या आप ऐसे करेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने का दो शानदार तरीका है, टिक करने का सबसे शानदार तरीका है मेरे भाई। जो खाली करने वाला है, जैसे जेड खाली करने वाला है, तो जेड को छोड़ करके जो दो बाकी बच गए एक्स और वाई, वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक्स वाई माइनस में है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एक्स वाई माइनस में है? नहीं, ये तो माइनस में है लेकिन दूसरा भी है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जेड खाली करेगा तो एक्स और वाई वाला पार्ट क्या रहेगा? माइनस में। एक्स वाई यहाँ पर प्लस में है, एक्स वाई यहाँ प्लस में, एक्स वाई माइनस में, तो ये आंसर होगा। ठीक है सर, अगर वाई खाली करेगा तो एक्स और जेड वाला माइनस में होगा, तो एक्स जेड वाला माइनस में। अगर जेड खाली करेगा तो एक्स और वाई, मतलब इस तरीके से करके। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। देखिए नॉर्मल केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो नॉर्मल केस का जो फॉर्मूला होता है, एकदम नॉर्मल केस में नॉर्मली जो मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली 3 केसेस का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई आ जाता है, फिर यहाँ पर वाई जेड आ जाता है, फिर यहाँ पर जेड एक्स आ जाता है, ऐसे मान करके चलो। अब इसमें क्या होगा, मैं इस नॉर्मल फॉर्मूले को कैसे मान के चल रहा हूं, जब तीनों के तीनों भर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले में ये कह दूं कि जेड जो है वो खाली कर रहा है, तो जेड जहां जहां पर मौजूद है उसको नेगेटिव बना देगा। जेड जहां जहां पर मौजूद है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में जेड है तो मेरे भाई एक्स रहेगा, वाई रहेगा, लेकिन यहाँ जेड ना होकर के क्या हो जाएगा, माइनस जेड। यहाँ एक्स और वाई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जेड है तो मेरे भाई क्या कर देगा, वाई इंटू माइनस जेड, तो माइनस वाई जेड हो जाएगा। यहाँ जेड है मेरे भाई तो माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे सर तो ये आप इसका माइनस जो है बाहर ले लो, तो जब आप इसका माइनस मेरे भाई यहाँ पर बाहर ले लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर हम दोनों के माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो गया मेरे भाई। और इन सब में से मेरे भाई अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा, जो प्लस में है सर वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है सर वो प्लस में हो जाएगा, और जो माइनस में है सर वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक्स वाई जेड, और यहाँ देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड ऊपर में, एक्स वाई जेड ऊपर में, एक्स जेड यहाँ पे समझिएगा, वाई जेड, और एक्स वाई किस में हो जाएगा, माइनस में। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रिक भी बना दिया था, जो खाली करने वाला है उसको छोड़ करके जो बाकी दो नले हैं जहां भी पेयरिंग में है वो क्या होगा, माइनस में होगा। कभी अगर आपको दो खाली करने वाले नल मिल जाए तो दो लोगों को माइनस बना दो, दो लोगों को माइनस बना दो, जहां जहां पर आते हैं उसके आधार पर अपने फॉर्मूले में परिवर्तन कर लो मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चलो 12 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। 12 नंबर सवाल एएलपी का सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया है मेरे भाई, दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः मेरे भाई यहाँ पर 25 में और यहाँ पर 40 घंटे में भर देते हैं, और तीसरा इसको 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाए तो एक साथ मेरे भाई यहाँ पर कितने समय में भर जाएगा। 3 नलों का केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला वाला यहाँ पर 25 घंटे में भर सकता है मेरे भाई, दूसरा वाला यहाँ पर 40 घंटे में मेरे भाई भर सकता है, तीसरा वाला यहाँ पर 16 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम 25 और 40 का लघुत्तम समावर्तक देखें तो 100 हो जाएगा, और 100 को अगर हम 16 से मेरे भाई काट के देखें तो कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो 100 और 16 का हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 400। कितना लेना पड़ेगा हमें, 400। 400 हमारा लघुत्तम समावर्तक होगा। 25 से काटेंगे तो 25 से मेरे भाई 25 से कम 25 इतनी बार में। ठीक है, अगर हम 40 से काटेंगे तो मेरे भाई 10 बार में, और 16 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में। ठीक है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। कहा गया तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो क्या होगा, तो वही बात है, टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे भाई यहाँ पर वर्क है। क्षमता की बात करें, 16 10 26, 26 में से 25 गया, 1 हो जाएगा। 400/1 हमारा इतना घंटा हो जाएगा। अब मेरे भाई घंटे को यहाँ ऑप्शन में दिनों में बदल दिया गया है। तो आप बताइए यहाँ पर कि घंटे को दिन में बदलने के लिए क्या करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो इसे आप 24 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो जब आप इसको मेरे भाई यहाँ पर दिन में बदलने के लिए 24 से भाग करोगे तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है, 8 से काटिए 3 बार में, 8 से काटिए 50 बार में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर आप इसको जब काटेंगे तो 3 से काटिए सर, 16 सही 2/3 हो जाएगा। यानी 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, 16 दिन और दिन का 2/3 हिस्सा, 16 से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट। आप बोलेंगे नहीं ये 16 घंटा कैसे है,
मैं बताता हूँ मेरे भाई, ये आपका 16 दिन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये बचा हुआ भाग है इसको घंटे में बदलो। आप बताओ सर एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 होता है। तो हम इसको 24 से गुना करेंगे, और जब 24 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 दिन, और यहाँ पर कितना? 16 घंटे। 16 दिन 16 घंटे, कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना मेरे भाई यहाँ पर प्यार है, ठीक है। आज ये चलिए आरआरबी जेई का मेरे भाई एकदम अभी सवाल 2019 का बहुत ही प्यारा इसी कंसेप्ट के ऊपर में पढ़िए जरा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। बोला गया जी यहाँ पर कि एक इनलेट पाइप एक टंकी को मेरे भाई 10 मिनट में क्या करेगा? भर देगा। 2 आउटलेट पाइप हैं, ठीक है। टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में मेरे भाई खाली कर देते हैं, ठीक है। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाए और टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा? ये कहा गया है। तो सबसे पहली बात सर, यहाँ पर भरने वाला जो पाइप है अगर हम उसे खोलेंगे तो वो 10 मिनट में मेरे भाई भर देगा। और खाली करने वाले 2 हैं, पहला वाला 12 में खाली करता है, दूसरा वाला 15 में खाली करता है, ठीक है। अब अगर हम देखें 10, 12, 15 का जो एलसीएम होता है वो मेरे भाई हो जाता है 60 यहाँ पे, ठीक है। तो 10 का मेरे भाई कितना गुना? 6 गुना। 12 का 5 गुना। 15 का 4 गुना। अब सर यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि इफ ऑल द पाइप आर ओपन एंड वाटर स्टार्ट फिलिंग द टैंक देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली ड्रेन्ड। ऐसे मान करके चलो कितने देर में सर हमारा टंकी भर जाएगा या खाली हो जाएगा। हालांकि इस सवाल में मुझे आपत्ति है, इस सवाल में आपत्ति है कि इसकी भाषा बिल्कुल भी सही नहीं है और हम इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। किस बात में चैलेंज कर सकते हैं? मेरे भाई टंकी एक बार में एक ही काम कर सकती है, तो भर सकती है, खाली कर सकती है। तो जब आप भरने की बात करोगे इसका मतलब टंकी पहले से नहीं भरा होगा, टंकी खाली होगा, खाली होगा तो खाली टंकी को भरा जाता है। तो खाली टंकी को भरा जाता है तो मेरे भाई वहां पर स्टेटमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि इन हाउ मेनी टाइम डज द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड, खाली टंकी कितनी देर में भरा जाएगा, वो स्टेटमेंट होगा। और अगर भरी हुई टंकी को तुम खाली करने की बात कर रहे हो तो ये होगा इन हाउ मेनी टाइम विल द फिल्ड टैंक बी एम्प्टी, भरी हुई टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो यहां पर मेरे भाई ये ना ये बताया कि टंकी खाली है और ना ये बताया टंकी भरी है, ठीक है। इन्होंने अपने मन से जो मर्जी आया सवाल में बना दिया कि सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है। अरे भाई जब टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता है तो जब पानी भरेगा तो खाली किसको करोगे? मैं मोटर चला दूं, टंकी में पानी भरना शुरू हो रहा है और मैं ये पूछूं बताओ टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, ये तो यार फालतूई का बात है। मतलब ऐसे समझ करके चलो। देखो सवाल में टेक्निकल फॉल्ट में बता रहा हूँ, ये तुम्हारा टंकी है, मैंने इसको भरा, इसको खोल दिया तो ये कितना लीटर पानी भर रहा है? 6 लीटर, ठीक है। दूसरा वाला खाली कितना कर रहा है? 5 लीटर। और एक यहाँ पर ये खाली कर रहा है मेरे भाई 4 लीटर। तो टंकी में तो कभी पानी पहुंचेगा नहीं, टंकी तो भरने के भाई जैसे मोटर चालू करूंगा वैसे खाली हो जाएगी। 6 लीटर पानी डालेंगे और 9 लीटर पानी निकालेंगे तो टंकी कभी भरेगा? नहीं भरेगा। इसलिए इसमें यह दिया जाना चाहिए था कि टंकी शुरू से मेरे भाई भरी हुई थी, ठीक है। भरने के बाद में हम मोटर चलाए, भरने के बाद में मोटर चलाए तो यहां पर ये भर रहा है 6 और ये निकाल रहा है 9। 9 में से जो 6 भर रहा है वो 6 निकल जा रहा है और जो 3 निकल रहा है वो किस में से? भरा हुआ है उसके अंदर में से निकल रहा है। तो समझ रहे हैं ना टेक्निकल फॉल्ट कितने। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता हूँ सवाल को। हालांकि जेई में पूछा गया और उम्मीद है कि उस पक्ष में उस समय जो जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उसको चैलेंज किया होगा, ठीक है, कि 6 भरा 6 निकल गया, 3 और कहां से निकल रहा है? तभी निकलेगा जब इसके अंदर में कुछ मैटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। बाकी दिए गए चीज को अगर सही मान करके बनाया जाए तो कैसे बनेगा? तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। सर ये वर्क है और एफिशिएंसी कितनी है? 6 हो गया मेरे भाई भरना और 9 हो गया खाली करना, यानी 3 हमारा माइनस में। माइनस हम नहीं लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20 और 20 हो जाएगा तो टैंक विल बी एम्प्टी इन कितना मिनट मेरे भाई यहाँ पर? तो 20 मिनट ऑप्शन नंबर है। बट मैंने बता दिया मैं टेक्निकली सवाल को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं, अपने आप में एक गलत सवाल है ये, ठीक है। आइए चलिए, और जो गलत सवाल होते हैं ना उनके नंबर सबको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई जिसने बनाया था उसको मिलेगा, जिसने नहीं बनाया नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। आ जाओ एएलपी मेरे भाई टीयर 2 का ये पेपर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा गया पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर मेरे भाई यहाँ पर 12 मिनट को एक गड्ढा भर सकते हैं, ठीक है। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट भर सकते हैं। पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट भर सकते हैं। एक साथ संचालित होने पर 3 पाइप कितने देर में भरेंगे?
यार ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, पेयरिंग वाला पढ़ा रखा है। टाइम एंड वर्क नहीं देखा तो पीवाईक्यू सीरीज में जा करके देखो कैसे मैंने पढ़ाया, पूरा पेयरिंग वाला क्वेश्चन और फॉर्मूला भी इसका दिया था। फिलहाल दो लोगों की पेयरिंग है, एक बार पी का क्यू के साथ में है, क्यू का आर के साथ में है और आर का मेरे भाई पी के साथ में है। अगर हम मेरे भाई पेयरिंग की बात करें 12, 20 और 15 मिनट है। ये भरेंगे 12 मिनट में, ये भरेंगे 20 मिनट में और ये भरेंगे 15 मिनट में। अगर हम सब का एलसीएम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 60। 12 का 5 गुना, 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना। ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा मत करना। चलो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है भाई, कर लो यहाँ पर। अगर हम मेरे भाई सबको जोड़ते हैं तो सबको, हालांकि देखो जब पेयरिंग में होता है तो इंटू 2 कर देते हैं और इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये सिखा रखा है कि अगर ये जोड़ा में है तो यहाँ पर भी मेरे भाई 2 से गुना करो, यहाँ पर भी 2 से गुना करो, यहाँ पर भी 2 से गुना करो और यहाँ पर भी 2 से गुना करो। अगर 3 लोग होंगे तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करना। उससे क्या होता है, दशमलव आने की संभावना कम बनती है, दशमलव नहीं आता है। तो अगर हम इन सब को जोड़े, P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, तो 2 बार मेरे भाई कौन आएगा, P भी आएगा, Q भी आएगा और R भी आएगा। और अगर हम इधर सबको जोड़े तो 5 3 8 4 12 और 12 का डबल कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अगर मालिक हम काट देते हैं तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा और 12 हो जाएगा तो टाइम बराबर क्या होगा, अगर तीनों मिल करके काम करें तो समय कितना लगेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है तो मेरे भाई 120 है और यहाँ पर कितना है तो 12 है। अगर हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई बालक यहाँ डबल नहीं भी करता तब भी उसका उत्तर 10 ही आता है। ऐसी कोई मेरे भाई यहाँ पर औपचारिकता नहीं थी कि डबल करना ही करना था, बस दशमलव कई बार बन जाते हैं इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आ जाइए ग्रुप डी का मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया जी, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है, ठीक है। एक नल इसे मेरे भाई 10 घंटे में पूरा भर सकता है, दूसरा इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है और तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली कर सकता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला हो तो तीसरा पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो वही लाइन आ गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि भरी हुई टंकी को खाली किया जाता है, समझ रहे हैं। खाली टंकी को कहाँ से खाली कर दोगे, भरी हुई टंकी को खाली करोगे, ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं आपको पूरा पूरा केस समझा देता हूँ। एक पाइप 1 है जो अकेले काम कर रहा है, एक पाइप 2 है जो अकेले काम कर रहा है और केस में मेरे भाई यहाँ पर एक केस में तीनों पाइप लगातार मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसकी चर्चा क्या है, तो यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो 12 घंटे में भर जाता है। अगर यहाँ पर ये तीनों नल को हम एक साथ खोलेंगे, अगर ये तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो कितने घंटे में भर जाएगा, 12 घंटे में, ठीक है। एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है, एक नल इसे कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में, ठीक है। दूसरा इसे 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे मेरे भाई 15 घंटे में भर सकता है। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 15 12, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 60, ठीक है। 10 का 6 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, ठीक है भाई। यहाँ पर आप देख लो सर, P1 जो है, P1 की क्षमता 6 है, P2 की क्षमता 4 है। जब टंकी में 10 पानी जा रहा था तो 5 ही क्यों पहुंचा, 5 कहाँ चला गया, तो ये खाली करेगा। 10 में से मेरे भाई 5 घटाएंगे तब जाकर के कितना आएगा, तो 5 आएगा। इसीलिए 2 भरने का काम करेंगे और ये खाली करने का काम करेगा। और इसीलिए पूछा गया कि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को कितने में खाली करेगा, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर में वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क इतना है, एफिशिएंसी इतना है, खाली करने में कितना लगेगा, 12। और 12 का मतलब कौन सा हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। 12 का मतलब कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जेई का ये सवाल है और एकदम अंतिम सवाल है आज का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। सवाल में मेरे भाई बोला है कि 3 पाइप है हमारे पास में, P, Q और R है। अलग अलग अगर देखें तो 10 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। P को सुबह 7 बजे, Q को सुबह 8 बजे, R को सुबह 9 बजे खोला गया है। टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा यदि R एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। आगे ना थोड़ा मजेदार, मैंने क्या कहा था, एकदम 0 लेवल पर उठाएंगे, टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे और तुम्हें पूरा पूरा संपूर्ण ज्ञान हम दे करके जाएंगे। हालांकि एक और बात बता दे, पाइप एंड सिस्टम की 2 क्लासेस होंगी, ये पहली है और इसके बाद में एक दूसरी वीडियो भी आएगी,
तो कृपया करके ऐसी एहसान मत करिएगा हमारे ऊपर और अपने ऊपर में कि एक वीडियो देख लिया दूसरा छोड़ देंगे, फिर बाद में ये बोलेंगे सर ने बढ़िया लेवल का तो क्वेश्चन कराया ही नहीं। मेरे भाई पहली क्लास है, इसके अंदर में शुरुआत है, शुरुआत में मुझे बेस बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के लिए मुझे थोड़ा आसान कराना पड़ेगा। अब यहाँ तक आपका बेस बन गया 16 सवालों में, तो अब ऊपर की नींव बनाने के लिए अब सेकंड पार्ट में थोड़े बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और अच्छे लेवल के कराऊंगा, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। 90% बच्चे क्या करते हैं, पहली वीडियो देखेंगे दूसरी स्किप कर देंगे, इसीलिए देखना पहले पार्ट पर व्यूज़ ज़्यादा होगा, दूसरे पर कम होगा, और वो सोचते हैं अरे एक में काफ़ी हो गया, फिर बाद में टीचर को ब्लेम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप नहीं देख रहे हैं वो गलती आपकी है, सिलेक्शन नहीं होगा आपकी गलती है, ध्यान रखिए, ठीक है। प्री और मेंस वाला काम मत करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। सीखना है आपको पूरा तो पूरा सीखना है, ध्यान रखिए। आइए चलिए तो सवाल को मेरे भाई एकदम कथन अनुसार चलते हैं। 3 पाइप है, पी है, क्यू है, आर है, कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 10, 15 और 20। तो यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया और यहाँ आर हो गया। अगर हम देखेंगे तो सेपरेटली भरेगा 10 में, ये भरेगा 15 में और ये भरेगा मेरे भाई कितने में, तो 20 में, ठीक है। पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 20 का जो एलसीएम होता है वो हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना, ठीक है। यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है, तो भरने वाले हैं, सेपरेटली फिल करेंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, कहा गया पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे, आर को 9 बजे खोला जाता है। ऐसे एकदम नंबर लाइन के हिसाब से चलिए मेरे भाई, ठीक है। सबसे सुबह कौन खोला जाएगा, पी को, कितने बजे, तो 7 बजे मेरे भाई, ठीक है। 1 घंटा तक पी काम करेगा और पी के बाद में मेरे भाई 8 बजे खोला जाएगा क्यू को। 8 बजे खोला जाएगा किसको मेरे भाई, यहाँ पर क्यू को। अब ये 1 घंटा पी और क्यू दोनों मिलकर के काम करेंगे। फिर उसके बाद में आर को खोला जाएगा और कितने बजे खोला जाएगा, तो सुबह के 9 बजे खोला जाएगा, ठीक है। एकदम टाइम एंड वर्क की तरह कि पहले 7 बजे आ जाएगा, 8 बजे आ जाएगा, 9 बजे आ जाएगा, ठीक है। कहा गया टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा, यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक ही काम कर सकता है, उसके बाद 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। आर एक छोटा मोटर है, फूक जाएगा बड़ा जल्दी, अगर मान लीजिए लगातार 3 घंटे काम करवा दिए तो। उससे ज़्यादा काम करवा देंगे ना तो फूक जाएगा, एकदम जल फूक के ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कितने समय में मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क हमारा पूरा होगा। अब आप एक बात बताओ, हम 7 बजे पी को खोल दिए हैं और 8 बजे क्यू को खोल रहे हैं, तो 7 बजे से 8 बजे 1 घंटा कौन काम करेगा, तो पी करेगा। यानी यहाँ पर ये जो 1 घंटा काम करेगा वो कौन करेगा, तो पी करेगा, ठीक है। अब 8 बजे क्यू साथी भी हमारे साथ में आ चुका है, तो पी पहले से था, क्यू भी आ गया है, तो अब कौन काम करेगा, तो पी और क्यू मेरे भाई दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आर भी इस जंजीर में जुड़ चुका है, तो अब कौन काम करेगा, तो पी भी करेगा, क्यू भी करेगा और आर भी करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 1 घंटा मेरे भाई किसने काम किया, पी ने, तो 1 घंटा में काम कितना होगा, 6 यूनिट। यहाँ 1 घंटा क्यू, पी और क्यू दोनों ने किया है, पी और क्यू ने मतलब कितना किया है, तो मेरे भाई 10 यूनिट, ठीक है। अब आप ऐसे मान करके चलो सर 60 यूनिट काम था, कितना यूनिट काम था सर, यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलिए कि सर टंकी में कितना भरना था, तो टंकी में सर यहाँ पर 60 भरना था, ठीक है। 60 में से कितना भर गया, तो 60 में से सर हमारा 16 भर गया। 60 में से कितना भर गया सर, 16 भर गया। तो हमारे सामने कितना और बचेगा, 44 बचेगा। कितना और बचेगा सर, 44 बचेगा। इस 44 को भरने की बारी है। अगर हम तीनों से साथ में काम कराते हैं तो 1 घंटे में मेरे भाई 13 भरेंगे, 3 घंटे में 39 भरेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता भाई, बंद कर दो ना उसे यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा काम मेरे भाई नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को लेकर के कि मैं ऐसा कह दूँ कि ये 6 है, ये 10 है, और यहाँ बोल दूँ 6 4 10 दिन 13 है, और मैं यहाँ पर कह दूँ कि 13 इंटू टी और बराबर मेरे भाई इतना। इसमें नुकसान क्या होगा मैं बताता हूँ। 10 और 6 मेरे भाई हो जाएगा 16, प्लस हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 13 टी, और ये बराबर हो जाएगा 60 के। अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर 13 टी का जो मान है वो मेरे भाई 44 आ जाएगा, और ऐसे मेरे भाई टी का मान 44/13 हो जाएगा। यानी ये 3 घंटे से ज़्यादा होगा, और 3 घंटे से ज़्यादा होगा तो टेक्निकली मेरा सॉल्यूशन जो होगा वो रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो आर है वो एक बार में केवल 3 घंटे तक ही काम कर सकता है। तो मैं इस सवाल को बनाने के लिए मैं जो है सिंपल सॉल्यूशन क्या मान के चलता हूँ, मैं ऐसे मान करके चलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि ऐसे मान करके चलिए कि 3 घंटे तक, अगले 3 घंटे तक तीनों ने साथ में मिलकर के काम किया
गया है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, और कितने घंटे काम किया है तो 3 घंटे। जैसे इसने 1 घंटा काम किया, इसने 1 घंटा काम किया, इन लोगों ने 3 घंटा। उसके बाद R विश्राम कर रहा है, R आराम कर रहा है, तो अब कौन काम करेगा, P और Q। और किसी को भी नहीं पता कि P और Q कितना काम करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं T देर। और अब जाकर के मेरे भाई जो मेरा टंकी है वो भरा है, और वो भरा है तो कितना हुआ है तो 60 हुआ है। इस तरीके से हमें टेक्निकली जाना पड़ेगा। 1 घंटा P ने काम किया 6 यूनिट, 1 घंटा दोनों ने काम किया 10 यूनिट, 3 घंटा तीनों ने काम किया, 6 4 10 3 13, 1 घंटे में 13, 3 घंटे में कितना यूनिट, 39 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर P प्लस क्यू मेरे भाई कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं, तो 10 लिख दो, 10 इंटू टी। सो बेसिकली कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये 6 यूनिट इन लोगों ने काम किया, इन्होंने 10 यूनिट काम किया, इन्होंने 39 यूनिट काम किया, 1 घंटे में 10, तो टी घंटे में मेरे भाई कितना हो जाएगा 10 टी, और बराबर हो जाएगा 60 के। सर अगर हम यहाँ देखें तो ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 30 हमारा कितना हो जाएगा सर यहाँ पर कुल मिलाकर के देखिए 39 और 6 45 10 55। सर ये 55 को जाकर के घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो सर ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो टी का मान सर 5/10 हो जाएगा। 5/10 का मतलब 1/2 घंटा, 1/2 घंटे का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 30 मिनट। आप सीधा सीधा कह सकते हैं 30 मिनट का मतलब टंकी हमारी कब भरेगी, तो कहा गया सर हमारी टंकी जो है 7 8 9, 9 के बाद में सर 3 घंटा 30 मिनट, 9 बज रहा है, 9 बजे के बाद में 3 घंटा और 30 मिनट, तो ऐसे मान करके चलो सर 9 घंटा था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो 3 घंटा लगा, और फिर यहाँ पर 30 मिनट लगा, यानी सर यहाँ पर हो जाएगा सर 12:30 मिनट, 12:30 मिनट। तो 12:30 मिनट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सारा खेल जो लगाना मेरे भाई आपको समझाने में लगा यहाँ पर, और कोई बात नहीं था। पहले का 1 घंटा पी काम करेगा, फिर 1 घंटा हमारा पी और क्यू दोनों काम करेगा, फिर उसके बाद ऐसे मान करके चलते हैं हम तीनों से काम करवाते हैं 3 घंटा तक। उसके बाद आर रेस्ट पे मोड पे रहेगा, तो यहाँ पर ये लोग काम करेंगे 1 घंटा पी, 1 घंटा क्यू, और 3 घंटा तीनों काम हो गया। फिर उसके बाद में जो काम हो रहा है वो पी और क्यू दोनों मिल करके कर रहे हैं, और ऐसे आ रहा है, आधा घंटा और लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 बजे के बाद में 3 घंटा 12 बजे, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 बजे, और 12 बजे के बाद में आधा घंटा कितने बजे, 12:30 बजे। तो एकदम हमारी टंकी जो है कब भर जाएगी, 12:30 बजे। इस तरीके से हमारे पूर्ण रूप से मेरे भाई जो भी आज हमने पढ़ा है वो होता है खत्म। ठीक है, अगर आपको संपूर्ण तरीके से सारी चीजें पढ़नी है बहुत डिटेल में तो आप आराम से मेरे भाई मैथ्स के वीडियो बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, और बाकी आज के सेशन का जो पीडीएफ है मेरे भाई वो हम यहाँ पर इस टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स बाई आदित्य रंजन, एएलपी CBT2 का तीनों प्रिंटेबल पीडीएफ डाल दिया था, चौथा भी आज इसके ऊपर मैं डाल दे रहा हूँ। आराम से जाओ, डाउनलोड करो और अपने पढ़ाई में 4 चांद लगाओ। बाकी हमारी तरफ से मेरे भाई इतना ही है। ठीक है, बढ़िया लगे तो आप अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी दिल में आए प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।